साथियों नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच में हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के लिए नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत आवेदकों की जानकारी का अद्यतन से संबंधित। तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह आदेश प्रसारित हुआ है। इस आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करनी है। यह जो आदेश है, यह आदेश इस बात का घोतक है कि हम जो भी जानकारी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर अद्यतन करेंगे उसका अवलोकन हमारे उच्च कार्यालयों द्वारा करके और फिर हमको नवीन शैक्षिक सत्र हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई को भी बताया गया है और पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन हेतु की जाने वाली कार्रवाई को भी बताया गया है और संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी बताया गया। अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार की जानकारियाँ, 3 प्रकार की सूचना है यह आदेश देता है। यह आदेश क्रमांक 86 है और दिनांक 5/6/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो नवीन आवेदक जो हैं, जो पढ़ाने के इच्छुक हैं शासकीय विद्यालयों में, उनको क्या क्या कार्रवाई करनी है। पैरा 1.1 के अनुसार नवीन पंजीयन हेतु आवेदक लिंक www.gfms.mp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पैरा 1.2 आधार KYC करना होगा। पैरा 1.3 कहता है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करें। शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई वर्ग 3 के लिए आवेदन करता है तो शैक्षणिक योग्यता उसकी हाई सेकेंडरी है और यदि वर्ग 2 के लिए आवेदन करता है उसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी और वर्ग 1 के लिए जो आवेदन करता है उसकी शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मान्य होगी। इसमें व्यावसायिक योग्यता के बारे में बताया गया है। तो व्यावसायिक योग्यता आपका D.Ed वर्ग 3 और 2 पर लागू होगा और B.Ed वर्ग 2 और 1 पर भी लागू होगा। पैरा 1.1 कहता है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज भी करना होगी। ये कहें कि आपकी जो पात्रता परीक्षा भोपाल जो लेता है, पात्रता परीक्षा ली जाती है तो उसको 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी भी आपको अपडेट करना है। पैरा 1.5 कहता है पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित कराएं। पैरा 1.6 कहता है संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा। ये जानकारी जो मैंने बताया है वो जानकारी हुई है नवीन आवेदकों के लिए जानकारी थी। किसके लिए? नवीन आवेदकों के लिए। तो इसमें 6 बिंदुओं में कार्य करना नवीन आवेदक जो है, सबसे पहले तो उनको पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना है, फिर आधार KYC करवाना है, फिर शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता का परीक्षण करना है, फिर आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या इसके उपरांत उत्तीर्ण की हो को अपडेट करना है। पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापित कराना है। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे। अब बात अपन करते हैं
पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन हेतु की जाने वाली कार्रवाई। जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कार्य करना है इस आदेश के अनुसार। पैरा 2.1 कहता है पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। पैरा 2.3 कहता है नवीन शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाइल अनलॉक करें। पैरा 2.2 कहता है नवीन शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट या संशोधन करें। पैरा 2.4 कहता आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन संशोधन करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराएं। ये हुई है पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की जानकारी। अब अपन बात कर लेते हैं संकुल प्राचार्य को इसमें क्या कार्यवाही करनी है। तो ये तीसरी है। तो पैरा 3.1 कहता है कि आवेदक द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्यापित पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन का कार्य करें। पैरा 3.2 कहता है आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाए। पैरा 3.3 कहता है कि आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेजों की छाया प्रति अभिलेख में संधारित करें। ये संकुल प्राचार्य को करना है। संकुल प्राचार्य को 3 काम करना है। पहला काम है उसका आवेदकों द्वारा आवेदन से दर्ज समस्त योग्यताओं से मिलान कर जानकारी सत्यापित करें। आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाए। आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेजों को छाया प्रति अभिलेख के रूप में संधारित किया जाए। नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे से अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण हो। पंजीयन का मैन्युअल पत्र के साथ संलग्न है। और ये जो कार्रवाई करना है वो 15/6/2024 तक ही करनी है। इसमें मैन्युअल कहता है कि सबसे पहले आपको नवीन पंजीकरण हेतु GFMS पोर्टल की आपको जाना होगा। उस पर आपको मोबाइल पंजीकरण करना होगा। आवेदन के मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करने के उपरांत OTP आवेदक द्वारा रजिस्टर से मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। फिर आपको आवेदक द्वारा OTP दर्ज करने के उपरांत यूजर की जानकारी सत्यापित होगी। आवेदक के यूजर रजिस्टर होने के उपरांत SAM के आधार पर प्रयोग कर KYC करने की कार्रवाई। SAM के आधार की जानकारी दर्ज करें। फिर आधार की जानकारी दर्ज करने के उपरांत OTP आवेदक के आधार पर दर्ज रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है का संदेश प्रदर्शित होगा। जब यह मैसेज आ जाएगा तो आधार सत्यापन उपरांत आवेदक स्वयं सामान्य जानकारी एवं समग्र ID जानकारी दर्ज कर सकता है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि आवेदक का यूजर नेम आवेदक का रजिस्टर मोबाइल नंबर ही होगा। आवेदक अपडेट क्वालिफिकेशन ऑप्शन में के माध्यम से शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट करने के उपरांत प्रिंट लेकर समस्त मूल दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक को निरस्त करने पर जानकारी आवेदक के लॉगिन पर पुनः अनलॉक होगा एवं वेरीफाई होने के उपरांत आवेदक के लॉगिन पर जानकारी लॉग प्रदर्शित होगी। संकुल प्राचार्य के सत्यापन के उपरांत आवेदक की शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता के आधार पर स्कोर कार्ड जनरेट होगा। इतनी कार्रवाई आपको करना है। आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और फिर आवेदक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी आपको इसमें उत्तीर्ण जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इस प्रकार आपको ये पूरी कार्रवाई करना है। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि लाभ होता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप। धन्यवाद।